मिला है, कुछ मिला है। स्पाइसी रसोई। ओह फाइनली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ नीतीश और मैं हूँ अमनदीप। और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि वी आर ट्रैवलिंग। हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं रांची टू लोहरदगा वाले रोड पे ना। तो रांची टू लोहरदगा वाले रोड पे, और अभी हम लोग दोनों लालपुर के पास हैं और लालपुर से हम लोग जाएंगे रातू रोड, फिर पिस्का मोड़ और उसके बाद जाएंगे ITI वाला रास्ता। ITI वाले रास्ते पे नहीं जाना है। अच्छा, तो रांची टू लोहरदगा ITI पिस्का मोड़ से इधर। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और लंच का वक्त है। और हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना उसी रास्ते में अगर हमें कोई अच्छा होटल या कोई रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ पे हम लोग लंच करेंगे। तो डिसाइडेड बिल्कुल नहीं है कि कहाँ जाना है, पर मैंने सोचा कि उस रास्ते पे आप लोग भी बहुत बार ट्रैवल करते होंगे और कई बार सोचते होंगे कि कुछ खाने के लिए रास्ते में कोई अच्छा होटल या रेस्टोरेंट मिल जाए। तो हम लोग भी अभी डिसाइडेड नहीं है, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। और अगर हम लोग कोई अच्छे जगह पे जाते हैं तो ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी और आपको बताएंगे कि वो जगह कैसा है, क्योंकि मैं उस रास्ते पे बहुत कम ही बार गया हूँ और इस बार मौका मिला है। तो अभी हम लोग जाएंगे और आपको लिए चलेंगे कि कहाँ हम लोग जाते हैं। अभी तक कुछ प्लान नहीं है, तो चलिए हमारे साथ। और हम लोग चलते हैं। अब वी आर रेडी टू गो और आप लोग साथ में रहना लास्ट तक। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं रातू रोड चौक में है और थोड़ा सा मिठाई खरीदना है, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं अभी 56 भोग। तो यहाँ पे 56 भोग है, तो वहाँ से कुछ मिठाई लेके आते हैं। और ATM भी जाना था इसलिए रुकना पड़ा। तो रातू रोड चौक आज बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से थोड़ा सा मिठाई ले रहे हैं, बहुत सारा मिठाई है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा ले कौन सा नहीं। तो मैंने कुछ 2 टाइप का मिठाई सेलेक्ट किया है। तो मिठाई मैंने खरीद ली है क्योंकि इसको गाड़ी के डिक्की में रखना है ना, स्कूटी के डिक्की में, इसलिए थोड़ी सूखी मिठाई रखे हैं। क्योंकि वो मलाई वाली मिठाई जो होती है वो फिर पूरा लटपट हो जाता है। तो खूब सारी मिठाई ले लिए, तो अब चलते हैं। तो रेडी? बहुत कड़ा धूप है भाई, बहुत। पंडरा बाजार पार किए हैं और आगे मांडर, बिजूपाड़ा, मदरसा, पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। और ये बहुत हॉर्न बजा के डिस्टर्ब कर रहा है। तो अभी आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
हम लोग 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। ये बहुत ज़ोर से हॉर्न बजा रहा है। तो आगे कुछ खाने के लिए ज़रूर कुछ होटल मिलेगा अच्छा, तो वहाँ पे चलेंगे। तो अभी तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, बहुत कड़ा धूप है। तो चलिए चलते हैं और आप लोग साथ में रहना और वो इंतज़ार रहेगा कहाँ पहुँचना है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं रातू पार्क। यहाँ पे फन कैसल है और अपोजिट साइड में यहाँ रातू महल है ना। हाँ, रातू का जो राजा थे उसका महल। हाँ, तो अभी तक कोई खाने के लिए अच्छा रेस्टोरेंट नहीं दिखा है और भूख ज़ोर से लग रहा है। अब 12:30-1 होने को है। हम लोगों ने पंडरा पार्क किया और क्या पार्क किया था, पंडरा के बाद काठीटाड़। हाँ, काठीटाड़ पार्क किया। और आगे ये बीजूपाड़ा मिलेगा, मांडर मिलेगा, फिर कुडू लोहरदगा वाली रोड है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आगे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। अब डायरेक्ट मुलाकात होगी वहाँ पे जहाँ पे रही है हमारे साथ, जहाँ पे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। ठीक है। तो आज मुझे लग रहा है हमारे फूड ब्लॉग में फूड ही नहीं होगा। अरे मिल गया रे, मिल गया। कहाँ मिला है? मिल गया इधर। ओह वेट, कुछ मिला है। स्पाइसी रसोई। ओह फाइनली। माय गॉड, यहाँ कुछ। और अभी बारिश भी होने वाली है और हम लोगों को फाइनली कुछ खाने के लिए मिला है। क्या नाम है? स्पाइसी रसोई। ओ रुक। तो ये है स्पाइसी रसोई। और कौन सा जगह है यार ये? ये आपका पता नहीं क्या है। बीजूपाड़ा से थोड़ा सा पीछे है। अच्छा, बीजूपाड़ा से थोड़ा सा पीछे स्पाइसी रसोई फैमिली रेस्टोरेंट है, वेज एंड नॉन वेज। पता नहीं खुला है कि बंद है, तो चलते हैं इसके अंदर। चलो, देखने से तो ठीक लग रहा है, हरियाली भी है। अंदर आके देखते हैं कुछ खाना मिल जाए। इतना अंधेरा। भैया खाना पीना है कुछ? बैग ले आओ, बारिश हो रहा है। कहाँ बैठेगा? यहाँ पे भी एक सेट बनाया हुआ है। हाँ ना, इस जगह पे बैठ सकते हैं। अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा गार्डन टाइप का लुक दिया गया है। वो इधर एक अलग एरिया है। हाँ, इधर कॉटेज वाला टाइप का एरिया लग रहा है। इधर बांस का ये है, पर इधर चेयर टेबल ज़्यादा कुछ नहीं है, एक टेबल है। तो हमको लगता है हम लोग बाहर ही उधर ही खाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा क्या? पता है, हमको लगा ना आज का ब्लॉग ही नहीं बन पाएगा, मतलब कि आज हम लोगों को कोई रेस्टोरेंट ही नहीं मिलेगा और हम लोग ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाता। पर फाइनली मिल गया है। तो खाने में हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे मेनू कार्ड में काफ़ी कुछ है, वेज नॉन वेज दोनों का। और तो कुछ देखते हैं। रेट तो बहुत ही नॉर्मल है, खाना कैसा होता है वो देखा जाए। स्पाइसी रसोई इसका नाम है। तो राइट हैंड साइड में है ना, तो राइट हैंड साइड रांची से आ रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग आ रहे हैं तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में होगा ना। हाँ, मतलब कि हम लोग तो अभी इधर लोहरदगा वाले रोड पे जा रहे हैं ना, तो आगे में बीजूपाड़ा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं खाने में क्या क्या है। तो बारिश का मज़ा लेते हैं और आप लोगों को भी शायद सुनाई दे रहा होगा रेन ड्रॉप्स। और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और फाइनली ये काफ़ी अच्छा निकल के आया कहेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है, साथ में अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। हम लोगों ने ऑर्डर किया है स्टार्टर में चिकन चिल्ली और मेन कोर्स में जीरा राइस और तवा रोटी और चिकन करी। तो काफ़ी रेट यहाँ का नॉर्मल है, 140 रुपीज़ का है चिकन करी। और चिकन चिल्ली का पता नहीं, अभी वो आएगा तो बता देंगे। एंड
मौसम काफ़ी सुहावना है और इसका जो ग्रीनरी जो है ना, गार्डन टाइप का एरिया, वो काफ़ी खूबसूरत सा बनाया हुआ है और हम लोग वहीं बाहर में ही बैठे हैं। तो अभी खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे आगे। तो मेन मकसद और मंजिल यही था जो मिल चुका है, और बस खाना अच्छा रहे तो मूड और अच्छा हो जाएगा। तो चिकन चिल्ली आ चुका है। तो हम लोगों ने स्टार्टर में चिकन चिल्ली करा था। तो चिकन चिल्ली ये रहा, आप देख सकते हो। क्वालिटी, क्वांटिटी दोनों ही अच्छा लग रहा है। सारा इसमें डाल दे, एक ही बार खा लेते हैं। यार बहुत कस के भूख लगा था, मतलब कि कुछ खा के हम लोग निकले नहीं और भूखे हो रहे थे। गर्मा गर्म स्पाइसी ऑनियन, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन, बोलने से नहीं बोले थे। तो हम लोगों ने अपना जो चिल्ली है वो पूरा चट कर दिया है, और जैसा कि इसका नाम है स्पाइसी रसोई, इसका खाना भी काफ़ी स्पाइसी था और इसका प्राइस था 150 रुपीज़। हाँ, इसमें दिया हुआ है 150 रुपीज़। और इसमें मेनू कार्ड में काफ़ी वैरायटी है, जैसे मटन मिल जाएगा आपको, रोल है, ब्रेकफास्ट में आलू प्याज पराठा, सत्तू पराठा, पनीर पराठा, पोहा है, और थाली भी यहाँ पे स्पेशल है। तो सारा वैरायटी ऑफ फूड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों ने तो ऑर्डर कर दिया है अपना खाना, तो हमारा खाना अब आ रहा है। इस रास्ते में इतना अच्छा एक रेस्टोरेंट, वो भी फैमिली रेस्टोरेंट, मिलना बहुत अच्छा लगा। बहुत मुश्किल से मिला है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। हम लोग तो खोजते, मैंने उम्मीद खो दिया था। मुझे लगा था कि अब यहाँ पे और कोई भी खाने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, पर थैंक्स टू अमन कि इसने दिखाया कि हाँ यहाँ पे है। और हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि यही केवल हो, आगे मुझे तो पता नहीं, हो सकता है आगे हो सकता है इससे अच्छा रेस्टोरेंट हो या फिर ना हो, लेकिन हम लोगों ने तो इसे खोज के निकाला। तो हम लोगों के लिए यही अच्छा है, और खाना और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी नेचुरल है। बहुत दिनों के बाद रांची के मेन टाउन से निकलकर इस तरह से बाहर में हम लोग आए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस साइड ही नहीं, जैसे कि वो जमशेदपुर वाला रास्ता है उधर भी कभी जाऊं मैं, पतरातू वाला रास्ता या तो सिमडेगा वाला रास्ता, हर एक जगह पे हम लोग आउट ऑफ रांची में जो खाने के लिए है, क्योंकि रांची के अंदर तो मिल ही जाता है बहुत जगह। रांची के अंदर आपको खाने की दिक्कत नहीं है, अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, पर हम लोग जब ट्रैवल करते हैं और इस तरह से हम लोग खोजते हैं तब हम लोग को काफ़ी मुसीबत होती है। तो मुझे लगा कि इस तरह से मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा और एक अच्छा रेस्टोरेंट भी बता पाऊंगा जहाँ पे आप लोग पूरे परिवार बैठ के या फ्रेंड के साथ हो तो बैठ के आराम से खाना खा सको। तो अभी हमारा वेट कर रहे खाने का, उसके बाद मिलते हैं। Close till I get up, time is barely on our side. तो हम लोगों का खाना आ चुका है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये है फ्राइड राइस, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये फ्राइड राइस है, काफ़ी गर्म है, तो सर्व करते हैं। काफ़ी अच्छा दिख रहा है। रोटी भी एकदम गर्मा गर्म, रोटी सिर्फ एक रोटी है, क्योंकि लंच का टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि खाना हम लोग थोड़ा सा सिंपल रखते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं, स्टार्टर और देन डायरेक्ट मेन कोर्स। और ये चिकन है, एक पीस, तो लेग पीस है, और एक पीस है, 4 पीस है। 4 पीस। तो लेग पीस केवल बड़ा था, बाकी सब छोटा छोटा है। ग्रेवी चाहिए। अब टाइम है फूड टेस्ट करने का।
तो हम लोगों को यहाँ पे कोई स्पून नहीं मिला है, और खैर रोटी खाना है तो हाथ का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो हाथ से ही खाता। तो रोटी तवा रोटी है, चिकन के साथ एक बाइट में लेके देखता हूँ। चिकन काफ़ी अच्छे से कुक है, घर का स्वाद है, एकदम ज़्यादा कुछ इसमें यूज़ नहीं किया गया है। जैसे घर पे हम लोग चिकन बनाते हैं तो वो कैसा दिखता है, अपना मसाला यूज़ किया गया है, घर का मसाला यूज़ किया गया है, और काफ़ी नॉर्मल टेस्ट है। मतलब घर पे जिस तरह से हम लोग साधारण सा खाना बनाते हैं उसी तरह से साधारण का खाना है। और हम लोगों को अभी इस वक्त वैसा ही खाना खाने का भी मन कर रहा था कि हम लोग बहुत ही नॉर्मल सा खाना खाएं। चिकन को फ्राई करके बनाया गया है, तो फ्राई किया गया है। राइस थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। कैसा लगा? ठीक है, नॉर्मल है। आप इस तरह से ट्रैवल कर रहे सबसे हो, अच्छा बात है कि एकदम गर्मा गर्म खाना मिला हाँ है। गरम है। और इन लोगों ने थोड़ा सा टाइम तो लिया बनाने के लिए, पर ये वर्थ है। मतलब कि आप वेट करते हो और उसके बाद आपको अच्छा खाना सर्व होता है तो ठीक लगता है। तो उसी तरह से हम लोगों ने वेट किया और खाना का क्वालिटी ठीक है। क्वालिटी, क्वांटिटी और सब कुछ, टेस्ट सब अच्छा। तो खाना बहुत अच्छा था और खाना हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पेट भर के खाया है। चिकन यहाँ का जो था वो फ्राइड चिकन था, चिकन फ्राइड, लेकिन वो फ्राई नहीं किया होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ, पर क्वांटिटी अच्छा था, क्वांटिटी क्वालिटी भी अच्छा था, एकदम घर का मसाला, एकदम नॉर्मल। तो अगर आप इधर से गुजरे तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। जरूर ट्राई करें। और मुझे तो ठीक ठाक लगा, मतलब कि इस रास्ते में खाने के लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं मिल रहा था, पर ये मिल गया, ये बहुत है और अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। सो फ्रेंड्स, ये था स्पाइसी रसोई। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। और अभी क्योंकि कोरोना का टाइम है तो अभी हम लोग कुछ दिनों के लिए घर का वीडियो शेयर करेंगे, तो उससे प्रिपेयर करेंगे खुद खाना। से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मेरे चैनल पे मैं खुद से कुकिंग भी करता हूँ और साथ में आपको अलग अलग तरह के नए नए जगहों के बारे में भी बताता हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो होगा वो घर से होगा, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने इस तरह के वीडियो को प्यार किया है उस वीडियो को भी उतना ही पसंद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। और हाँ, मैंने कुछ वीडियोस पहले से रिकॉर्ड करके रख लिया है, कुछ रेस्टोरेंट के वीडियोस, तो उन वीडियो को देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप उन वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।